की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। रांची के रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके समीर कुमार की संदेहास्पद परिस्थिति में कोयम्बटूर के करुणिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में मौत हो जाती है। 4 सितंबर की देर रात तक समीर की बात घर वालों से हुई है। इसके बाद 5 सितंबर को इंस्टीट्यूट की ओर से कॉल कर बताया गया कि समीर ने आत्महत्या कर ली है। 7 सितंबर को राजभवन के समीप समीर के परिजनों और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के छात्रों ने समीर के शव के साथ प्रदर्शन किया था। आज पुनः एक बार फिर परियोजना ने विशेष जानकारी लेकर राजभवन के समीप इकट्ठा हुए। परिजनों ने कोयम्बटूर के इंस्टीट्यूट और प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह धर्म परिवर्तन का मामला है। क्रिश्चियनिटी यानी जीसस से संबंधित जो फॉर्म है उसे सभी फैकल्टी को भरना पड़ता है। हालांकि इसके लिए समीर ने मना किया था। समीर के भाई प्रवीण ने बताया कि जब वह उनके कमरे में गया था तो रोड़ी और चंदन कूड़ेदान में रखा हुआ था, जबकि पूजा करने वाला कभी भी रोड़ी को कूड़ेदान में नहीं रखता। 5 सितंबर को मेरे भाई समीर की जो हत्या हुई कोयम्बटूर कॉलेज में, उसके संबंध में हमें कुछ प्रमाण मिले जो कि हम आपके सामने, ये उस रूम में ऐसा मिला है। ये मेरे भाई की हैंडराइटिंग है जिसमें 5 नाम लिखे हुए हैं। ये पांचों नाम उसके क्लास स्टूडेंट्स के, ये हमने बाहर निकलवाया ये डाटा। ये नाम है, ये उनके रोल नंबर्स हैं। अभी हमें मालूम नहीं ये नाम उन्होंने क्यों निकाल के रखा, क्यों लिख के रखा, कुछ ना कुछ इससे संबंधित हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रणव प्रकाश, जो मेरे उस 4th फ्लोर में केवल 2 ही लोग रहते थे। एक तो समीर रहता था रूम नंबर 412 में, प्रणव प्रकाश रहता था 411 में। जब मैंने वहाँ पे विजिट किया तो 412 जो मेरे भाई का कमरा है वो कुछ तरह वैसे ही रखा हुआ था जैसा होना चाहिए। लगभग बेड वैसे थे, सारे सामान वगैरह वैसे पड़े हुए थे। और जो प्रणव प्रकाश का जो कमरा है वो कमरा पूरा खाली कर दिया गया था। उस कमरे में एक तिनके का भी दाग नहीं था। तो ऐसा क्यों किया पुलिस ने, ऐसा क्यों किया यूनिवर्सिटी के लोगों ने कि उसका कमरा पूरा खाली कर दिया गया? ऐसा कहीं ना कहीं उससे संबंधित है। दूसरी बात यह है कि शाम को जब मेरी प्रणव प्रकाश से उससे जो पूछताछ हुई थी, उससे मैंने मिला भी, क्योंकि वो उसका मित्र था। पिछले 1 साल से उसको जानता था वहाँ जाने से पहले भी, क्योंकि उसके रिसर्च के पेपर्स वगैरह काफ़ी कुछ ऑलरेडी चल रहा था, क्रिमिनोलॉजी के जानकारी वगैरह। तो उसने मुझे बताया कि कुछ तो भी उसको वार्डन का पोस्ट दिया जा रहा था, जिससे संबंधित उसे एचओडी ने बुलाया था। उसी रात को उसको, उसी शाम में उसको एचओडी के कमरे में बुलाया गया था, एचओडी मैडम जो है, और साथ में उनको बोला गया कि कुछ तो जो जीसस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं उसके ज्वाइनिंग के बाद में, फैकल्टी ज्वाइनिंग के बाद में, जो फैकल्टी होने के बाद में उन्हें साइन करना पड़ता है या फिर कुछ उन्हें शायद कम्युनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ऐसा कुछ तो भी है इसमें लिखा हुआ जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड संबंधित रखती हैं। तो इसके ऊपर में शायद समीर ने साइन करने से मना कर दिया होगा या फिर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उसकी जो एचओडी है वो बाहर, जब समीर बाहर निकला तो उसके पीछे गुस्से से तमतमाती हुई नज़र आ रही थी, ऐसा उसका स्टेटमेंट था। ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा धर्म परिवर्तन की तरफ की ओर भी लेके जा रहा है, क्योंकि उसके जो जितने तिलक, चंदन वगैरह जो रोली पूजा के सामान थे समीर के, वे सारे उसके कमरे में डस्टबिन में पाए गए। एक हिंदू जो हनुमान जी का भक्त है वो अपना कभी रोली, चंदन और जो पूजन सामग्री है वो गलती से भी डस्टबिन में नहीं रख सकता। वो पूजन सामग्री पूजन स्थल में रहता है, साथ ही साथ में उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हो। ये सारी घटनाएं उसकी ओर लेके जाती है। और हमने इसके पास जो रिव्यूज़ जो हमने देखे, जिसमें कुछ जो हमने निकाले हमारे जेआरएसयू स्टूडेंट के, जो उसी के ही छात्र हैं, जो क्रिमिनोलॉजी जो समीर ने पढ़ाया है, वो सारे बच्चे इसके पीछे लगे हुए हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये कुछ प्रमाण निकाले हैं, किस तरीके से उसके रिव्यूज़ दिए हैं पिछले बच्चों ने। ये सारी चीज़ें इसमें है कि कैसे कम्युनिटीज़ को लेके, क्रिश्चियनिटी प्रेयर्स वगैरह को लेकर के कैसे उनको बढ़ावा देते हैं वो लोग। ठीक है, अच्छी बात है, अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो उन्हें फोर्स भी किया जाता है। ये सब ले जा कर के कहीं ना कहीं ये मामले को धर्म परिवर्तन की ओर लेके जाता है, जिसमें ये उच्च स्तरीय मांग तो होना ही चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो लड़के हैं, जो जितने भी कड़ियाँ जो जुड़ी हुई है, उनसे अभी तक किसी प्रकार की पुलिस से पूछताछ नहीं की गई। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं किया वहाँ के स्टूडेंट से। जिन 60 स्टूडेंट का वो अटेंडेंस लेने के लिए जाता था, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई।
जिस मामलों से कोई जैसे जो उसने हमें बताया था कि वहाँ पे ड्रग्स वगैरह का भी होता है, इस मामले में कोई जांच नहीं हुई। जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का मामला हो रहा है, इसमें भी कोई जांच नहीं हुआ। तो ये सब छिपाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बाहर होने के लिए उच्च स्तरीय जांच बहुत ही आवश्यक है। और ये केवल मेरे भाई का सवाल नहीं है, ये जितने भी नॉर्थ इंडियन हैं उन सब का सवाल है। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष को लेकर के जा रहा है। जो जितने भी युवा छात्र अपने घर को छोड़ करके बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उन सब से ये संबंधित है। ये केवल मेरे भाई के न्याय की बात नहीं है, ये सब के न्याय की बात है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे मुद्दे सब चीज़ें वैसे ही जुड़ी हुई हैं। सारी चीज़ें, सारे रिव्यूज़ मैकेनिज्म वगैरह सब वैसे ही आ रहे हैं। आगे रणनीति हम इस आवाज़ को और ऊंचा करेंगे। हम अपने भाई की न्याय के लिए पूरी जान तक का जोर लगा देंगे और गृह मंत्रालय तक भी बात करेंगे। हम गृह मंत्रालय से ये भी बात कहेंगे कि आप हमारे इस संज्ञान को सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ाएं, हमारे मामले को, मेरे भाई को न्याय दिलवाएं। और सबसे पहले कि जो प्रणव प्रकाश जो बाहर घूम रहा है और जो एचओडी हैं जो बाहर घूम रही है, उन्हें हिरासत में लेके उनसे पूछताछ करें। सुनीता रानी, जो कि समीर की शिक्षिका भी रह चुकी है और फॉरेंसिक की प्रोफेसर भी है, उनका कहना है कि यह किसी भी तरह से आत्महत्या का मामला नहीं है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए आनन फानन और जल्दबाजी में शव का पोस्टमार्टम भी कर दिया है। महत्वपूर्ण एविडेंस को छुपाया गया है। गले में लटके बेल्ट को खोला गया है, जबकि इसे खोला नहीं जाता है। उसे फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा नहीं गया। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। यह एक गंभीर मामला बनता जा रहा है। हाँ, मेरा नाम सुनीता रानी है। मैं समीर की टीचर भी रह चुकी हूँ और कलीग भी रह चुकी हूँ। तो मुझे बेसिकली जो शक लगता है इस पूरे केस में, वो यही लगता है कि किसी भी तरह से आत्महत्या का मामला तो नहीं है। ये तो अब आप सबको जान ही चुके हैं। इस केस को जानबूझ के रफा दफा करने के लिए इंटेंशनली जल्दी में बॉडी को वहाँ से हटाया गया। जो इम्पोर्टेंट एविडेंस थे उन्हें जानबूझ के छुपाया गया, उनको लिया ही नहीं गया। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी भी स्ट्रैंगुलेशन के या हैंगिंग के केस में होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस उसका लिगेचर ही होता है। वो लिगेचर को उन्हें इतनी अकल थी कि लिगेचर को कभी खोला नहीं जाता है। लिगेचर को कट ही करके फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। तो उन्होंने लिगेचर को कट किया, लेकिन उसको फॉरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट की जांच के लिए, अदर टेस्ट के लिए भेजा नहीं गया। जानबूझ के वो उसको 10 लोगों ने उसको हाथ लगाए, उसके बाद फैमिली को दे दिया गया, फैमिली ने भी उसको छुआ। तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि जानबूझ के फिंगरप्रिंट को मिटाया गया है ताकि इसको कलेक्ट ना किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी थे जहाँ पर आप समीर के शव की आप अच्छे से जांच कर सकते थे। उसकी जितनी भी इंजरीज अगर बॉडी पे होती तो जिसकी आप फोटोग्राफी कर सकते थे। प्राइमा फेसिया अगर हम लोग दूर की भी फोटोग्राफ को देखें तो कहीं पे भी शरीर पर किसी भी तरह के लिगेचर मार्क, अगर ये डेथ जो है हैंगिंग की वजह से हुई है, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब किसी की डेथ होती है इस तरह के केस में तो जनरली मुंह से सलाइवा बाहर गिरता है, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड्स का कोई इजैकुलेशन नज़र नहीं आ रहा है। चेहरा नीला नहीं है, आंखें बाहर नहीं है, दांत, जो हाथों की कंडीशन है वो भी क्लियर प्रोजेक्ट कर रही है कि इस तरह का कोई स्ट्रैंगुलेशन का कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है। क्राइम सीन पर जो छोटा सा रूम था, वहाँ अगर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता तो कुछ और पता चलता, अगर कोई और भी तरह की आशंका थी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे क्राइम सीन को पुलिस ने इंटेंशनली जानबूझकर लापरवाही के साथ प्रोसेस किया है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि प्रोसेस किया ही नहीं है। ना वीडियोग्राफी है, ना किसी भी तरह की कोई ऐसी फोटोग्राफ है जिसमें कुछ भी क्लियर एविडेंस आपको मिले, और जो एविडेंस मिल सकता था उससे मिटाया गया है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।